इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप अच्छे रैंक लाएंगे तो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चांस मिलता है। और इसी एग्जाम के रिजल्ट में हुआ है सबसे बड़ा स्कैम। में 4 बहुत बड़े स्कैम्स हुए। ये स्कैम है या ये एक ब्लंडर है? एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहा है। पर अब जो शॉकिंग डेटा आए हैं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद, इस साल के रिजल्ट में बहुत अजीबोगरीब के आउटकम्स देखने को मिले, और उन आउटकम्स में कुछ ऐसे भी आउटकम्स है जो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। इस साल 720 आउट ऑफ 720 मिले हैं 67 स्टूडेंट्स को, जो कि नीट के यूनिवर्स में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले साल सिर्फ 3 स्टूडेंट को मिले थे 720 आउट ऑफ 720, बट इस साल 67 स्टूडेंट्स को तो मिले हैं। अब मजेदार बात तो ये है कि इन 67 स्टूडेंट्स में से 5-6 स्टूडेंट ऐसे भी निकले जो कि सेम सेंटर और सेम लोकेशन से ही बिलोंग करते हैं। अब स्कैम इधर नहीं हुआ है, स्कैम किधर हुआ है मैं आपको अभी बताता हूँ। इस साल 718 और 719 स्कोर भी हुआ है, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब ये मैथमेटिकली पॉसिबल क्यों नहीं है मैं आपको अभी बताता हूँ। नीट में है टोटल 180 क्वेश्चंस। 180 क्वेश्चंस में से अगर आपका एक क्वेश्चन भी करेक्ट होता है तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। इसका मतलब अगर आप टोटल 180 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 720 मार्क्स। परंतु अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आपको 4 मार्क भी कटेंगे, साथ में एक नेगेटिव मार्क भी आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको मिलेंगे 715 मार्क्स, और अगर आप एक क्वेश्चन स्किप करते हो तो आपको मिलेंगे 716 मार्क। बट 718 और 719 कैसे मिले? ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। कई कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट्स ने एनटीए को क्वेश्चन किया कि कैसे एक स्टूडेंट को 718 एंड 719 मिला है। उसके बदले में एनटीए ने जवाब दिया है कि उन्होंने उन स्टूडेंट्स को एज ए ग्रेस मार्क प्रोवाइड किया है ड्यू टू देयर टाइम लॉस। मतलब कुछ भी, अगर टाइम लॉस हुआ है तो आप एग्जाम का ड्यूरेशन ही बढ़ा देते, आपको ग्रेस मार्क देने का क्या जरूरत था? आपने ग्रेस मार्क दिया तो दिया, परंतु आपने कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में ही ग्रेस मार्क दिया है। सिर्फ आपने 1563 स्टूडेंट्स को दिया है आउट ऑफ 24 लाख स्टूडेंट्स। ये तो एकदम नाइंसाफी है। इवन गुजरात में भी कई सेंटर्स है जहां पर टाइम लॉस हुआ है, परंतु वहां के स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क नहीं मिले। ऐसे कई और भी स्टेट्स है जहां पर उनको ग्रेस मार्क मिलने का बात था परंतु उनको मिला नहीं ड्यू टू देयर टाइम लॉस। तो ये तो टोटल अनफेयर हो गया। एक नीट एस्पिरेंट अपना पूरा साल लगा देता है इस एग्जाम को क्रैक करने में ताकि वो एक अच्छे कॉलेज और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, और एक ड्रॉपर इवन अपना 3 से 4 साल लगा देता है इस एग्जाम पे ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज को रीच कर सके। परंतु ऐसे में अगर ऐसे सिचुएशंस आए तो वो क्या करेगा? एक बंदा वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो एकदम एक डिप्रेस सिचुएशन में चला जाएगा कि इतने हाई कट ऑफ्स में तो उसे एक अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे सिचुएशन में एनटीए तो क्या करेगा? एनटीए तो अपना अपना काम ही करेगी, वो तो अपने अपने ऐसे रिजल्ट छापते ही रहेंगे, परंतु एक नीट एस्पिरेंट का लाइफ चला जाएगा ऐसे करते करते। इस सिचुएशन में एक नीट एस्पिरेंट के ऊपर कितना स्ट्रेस्ड है कि आप लोग ही समझ सकते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है टू एनटीए कि आपने क्यों 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया? रिजल्ट तो 14 जून को डिक्लेयर होना चाहिए था, 10 दिन पहले आपने क्यों डिक्लेयर किया? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और हमें ये जानना है कि ये क्यों आपने किया। वैसे फिलहाल मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, परंतु आपका एक काम है, आपको एक हैशटैग वायरल करना पड़ेगा और वो है हैशटैग जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट। ये आपको ज़रूर वायरल करना पड़ेगा और साथ ही मेरे वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि नीट एस्पिरेंट का भला हो, वो ऐसे डिप्रेस्ड और स्ट्रेस सिचुएशन में ना आके वो सुसाइड ना कर दे। इसलिए हमारा काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप PR टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।